लैब स्टैंड की तैयारी करने वाले ज्यादातर स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती क्या है पता है? वो साइंस को ऐसे पढ़ते हैं जैसे बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ते हैं। पूरा सिलेबस, हर चैप्टर, हर लाइन। अगर आपको पता चल जाए कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, तो आपकी तैयारी 3 गुना तेज हो सकती है। स्वागत है आपका एक बार फिर से जय अकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पे, जहां पर आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी है। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं कि साइंस वालों को क्या करना चाहिए आखिर जिनसे उनका सिलेक्शन पक्का हो जाइए। क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। बात करते हैं सबसे पहले कि स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी गलती क्या होती है। स्टूडेंट्स इस टाइम सबसे ज्यादा गलती कर रहे हैं क्या? वो पूरा सिलेबस से निपटाने में लगे हुए हैं। पूरा सिलेबस नहीं करना अब, क्योंकि आप अपने पास बहुत ज्यादा कम समय है। सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में ना रहे और रैंडम वीडियोस देख रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आया है कि फिजिक्स कैसे तैयार करें, केमिस्ट्री कैसे तैयार करें, बायोलॉजी कैसे तैयार करें। अभी बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो 10-10 घंटों की क्लासें देख रहे हैं, 10-10 आवर की। 10 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। 10 घंटे की फिजिक्स की क्लास, 10 घंटे की केमिस्ट्री की क्लास। ये नहीं देखना है, रैंडम वीडियोस पे स्विच नहीं करना है। आप अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए, सिलेबस जल्दी से कंप्लीट कीजिए और दूसरी बात, अपनी तैयारी को धार दीजिए। नेक्स्ट बात है, उनको पता ही नहीं है कि पीवाईक्यू करने हैं कि नहीं करने। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी पीवाईक्यू स्टार्ट ही नहीं किया। क्या आप भी उनमें से हैं? तो गलती प्लीज नहीं करिएगा। पीवाईक्यू कहां से करने हैं? कोई सी भी एक बुक ले लो या गूगल पे आपको मिल जाएंगे इनके पीवाईक्यू। जीके के पीवाईक्यू करना है, साइंस के पीवाईक्यू करना है, तो ये सबसे बड़ी गलती ना करें। और दूसरी बात आती है कि पीवाईक्यू करे कहां से। हमारे पास तो ना तो ऐसा कोई मॉडल पेपर है, ना मॉक टेस्ट है, ना कोई टेस्ट सीरीज है। तो इसके लिए जय अकेडमी लाया आपके लिए मॉडल टेस्ट पेपर, मॉडल पेपर। एक मिनट, फ्री है ये, 1 रुपया नहीं लिया जा रहा। जाना है, ज्वाइन होना है। डेली का डेली एक मॉडल पेपर अपलोड हो रहा है। मॉडल पेपर नंबर 5 अपलोड हो चुका है। जाइए जल्दी से ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। क्या क्या मिलने वाला है इसके अंदर? सबसे पहले तो बता दूं आपको, फ्री है, यानी मुफ्त है। फ्री वाली चीज तो ले सकते हो, हाँ फ्री है बट क्वालिटी कंटेंट है। जाइए जल्दी से ज्वाइन कीजिए। मॉडल पेपर मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेंगे इसके अंदर, आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है और जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है साइंस के, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको इसके अंदर पीडीएफ के फॉर्म में मिलेंगे। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जैसे ये देखिए, अपलोड कर दिए पेपर। प्रूफ दिखाना है क्या? देखो, लैब स्टैंड का चैनल है, 5वां अपलोड हो चुका है। देखो, 5वां पेपर साइंस का है, बाइलैंग्वेज ऑप्शन, शानदार। आप देख सकते हो किस लेवल के क्वेश्चन बनाए गए हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जाइए जल्दी से पेपर डाउनलोड कीजिए, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। आंसर की भी लगाई हुई है लास्ट में, देखिए। नेक्स्ट बात करते हैं, जीके का पेपर भी देखो। 5वां जीके का पेपर नंबर 5 अपलोड है। देखिए, पेपर 5 लैब स्टैंड 2026, सारे एक से लगाकर सबसे टॉप मोस्ट सवाल उठा के यहां पर रखे गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू, सारे सवाल क्लियर। जल्दी से जाइए, ज्वाइन हो जाइए। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि साइंस की स्ट्रेटेजी क्या अपने को इस टाइम में अपने को फॉलो करनी है। तो फिजिक्स में ऐसा क्या पढ़े, फिजिक्स की स्ट्रेटेजी क्या लगाएं, केमिस्ट्री की क्या लगाएं और बायोलॉजी की क्या लगाएं। तो कॉन्सेप्ट पक्के करो, भले या तो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या बायो। सबसे पहला काम आपका यही है कि कॉन्सेप्ट को मजबूत करो। कॉन्सेप्ट मजबूत होने के बाद इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको पता लग गया होगा कि चैप्टर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, उन पर सबसे ज्यादा ध्यान कौन सा ज्यादा ध्यान देना है। और नीट के पीवाईक्यू, हंसी आ रही है ना? नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने नीट के पीवाईक्यू कर लिए, कम से कम 5 सालों के पीवाईक्यू कर लो, 5 सालों के पीसीबी, गारंटी से बता रहा हूं, एग्जैक्ट वही कॉन्सेप्ट वाले सवाल आने वाले। सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में क्या पढ़े? सिलेबस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या है, उसके कॉन्सेप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो आपको याद करना है। नेक्स्ट है सारे सूत्र, डायरी बना लो।
सारे फिजिक्स के जो 12 से 13 टॉपिक होंगे, फटाफट जाइए। सबसे पहला काम यही है कि सारे फॉर्मूला एक साथ लिख लीजिए। नेक्स्ट है शॉर्ट नोट्स बनाओ। आपको एन वक्त पे सारा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है। अगर आपके पास 10 से 12 पन्नों की शॉर्ट नोट्स की अगर लिस्ट होगी, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। सूत्र कैसे बनाना है, जैसे देखो, गति का प्रथम नियम ऐसे लिख लिया, द्वितीय समीकरण ऐसे लिख लिया, तृतीय समीकरण को ऐसे लिखा, संवेग का सूत्र ऐसे लिखा, गुरुत्वाकर्षण का सूत्र ऐसा, आवृत्ति, धारा का सूत्र, ओम का नियम, शक्ति का सूत्र। शॉर्ट लिस्ट बनानी है, डायरी बनाओ। कितने, लगभग आपके पास 30 से 40 सूत्र आपको मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि इन सूत्रों का एक वीडियो बना दिया जाए और उस वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट और सूत्र आ जाए, तो कमेंट में लिखना फिजिक्स वीडियो फॉर्मूला। नेक्स्ट बात करते हैं केमिस्ट्री कैसे प्रिपेयर करें। केमिस्ट्री के लिए आपको मेन इंपॉर्टेंट है, नीट एग्जाम के सारे सवाल कर लीजिए। अगर आपने नीट एग्जाम के सारे सवाल कर लिए तो आप 9 लाख कंपटीशन में टॉप में आ जाएंगे। नेक्स्ट है नामकरण अभिक्रिया, नेमिंग रिएक्शन जो भी है, सारे नेमिंग रिएक्शन पे जोर देना है, A to Z। नेक्स्ट बात करते हैं केमिस्ट्री के सारे सूत्र, केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूले, फिजिकल केमिस्ट्री के सारे सूत्र होंगे, जैसे इसमें लिखे हुए भी हैं। सूत्र कौन कौन से, एक तो मोलरता का, मोल का सूत्र, आदर्श गैस समीकरण, पीएच का सूत्र, ऊष्मा का सूत्र, ये सारे सूत्र डायरेक्ट सवाल आता है। डायरेक्ट सवाल कौन सा, जैसे H+ की सांद्रता दे दी, पीएच पूछ लिया, T दे दिया, P दे दिया, V पूछ लिया। सूत्र याद नहीं होगा, क्या होगा, जल्दी से जाइए सूत्र बना लीजिए, डायरी बना लो इसकी भी, सूत्रों की। अब बात करते हैं बायो में क्या करना है। बायो की बात करते हैं तो सबसे बायोलॉजी को पढ़ने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट है डायग्राम लीजिए, और डायग्राम के सारे कॉन्सेप्ट, डायग्राम के सारे कॉन्सेप्ट को क्या कर लीजिए, एक साइड में लिख लीजिए, एक साइड में लिख लो। उसमें भी मेन कौन से टॉपिक है, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसे पहला आपका सेल, कोशिका वाला जो है कॉन्सेप्ट, सबसे ज्यादा इसमें क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें आपकी जनरल साइंस भी आ जाएगी और ये बायोलॉजी वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका मानव शरीर तंत्र, इसमें 10th लेवल वाली भी साइंस आती है, 9th वाली लेवल भी आती है, और 11th 12th वाली कॉन्सेप्ट भी आती है। ऑर्गन्स में से सबसे ज्यादा सवाल इसमें आते हैं। वनस्पति क्रिया विज्ञान, जिसमें प्लांट के जो प्रोसेस है बहुत बार पूछे गए, प्लांट के कौन कौन से प्रोसेस है, सारा कॉन्सेप्ट इसमें बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक्स का बेसिक, बेसिक कौन सा, जिसमें मेंडल है, डीएनए है, आपका आरएनए है। एटलीस्ट इनको तो मजबूत करके ही जाना है, क्यों, क्योंकि बेसिक इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट इनमें बार बार पूछे जाते हैं। तो ये था आपका मेन जो इंपॉर्टेंट जो सारे कॉन्सेप्ट थे। एक बार इनको साइंस वाले अवश्य पढ़ें, और लैब असिस्टेंट की तैयारी करने वाले साइंस स्ट्रीम वाले को कोई भी प्रकार की अगर आपको समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेहनत करते रहिए, तैयारी करते रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में।